हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आदित्य में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करते होंगे। बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर 2-1 साल के गैपिंग में इसका परिभाषा जरूर पूछ लेता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ने से पहले हमारा फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा। उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको बता रखा है, ठीक है। तो उसी का देखिए पहला पार्ट हमने बनाया था कूलाम का नियम और एप्सिलॉन जीरो का मात्रक बीमा, ठीक है। पहले वीडियो में हमने आपको बता दिया। अब दूसरा वीडियो आपका है विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम आपको बताए थे। आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका लिख लीजिए VVI, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये, क्योंकि देखिए 2-1 साल के गैपिंग में हमेशा ये पूछा जाता है इसका परिभाषा। तो चलिए देखते हैं इसका परिभाषा क्या है। तो देखिए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं विद्युत क्षेत्र, यानी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये क्या होता है? तो देखिए मान लीजिए आपका कोई एक आवेश रखा है, ठीक है। पहले फिगर के माध्यम से समझिए। तो देखिए कोई आपका आवेश रखा है, अब इसकी चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अगर दूसरा आवेश जाए या परीक्षण आवेश जाए, देखिए यहाँ Q0 आपका परीक्षण आवेश होता है, ठीक है। तो परीक्षण आवेश या अन्य आवेश जाए और किसी वैद्युत बल का अनुभव करे, तो वह क्षेत्र, देखिए कोई आवेश है तो उसकी चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें अगर हम दूसरा आवेश या परीक्षण आवेश ले जाते हैं तो आवेश आपका वैद्युत बल का अनुभव करे, उसी क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए कि आपका ये चुंबक है, ठीक है। अब चुंबक है तो आप दूसरा कोई चुंबक ले जाएंगे, ठीक है। तो इसका एक क्षेत्र रहेगा, ये चुंबक जो आपका रखा हुआ है, ठीक है। अगर उस क्षेत्र, जैसे मान लीजिए इसका ये मान लीजिए क्षेत्र है, अगर यहाँ लेकर जाएंगे तो ये चुंबक जो आपका होगा दूसरा, या तो इससे चिपक जाएगा या फिर इससे दूर भाग जाएगा। तो समझ रहे हैं ना, इसका एक क्षेत्र बना हुआ है इस चुंबक का। तो ठीक उसी प्रकार किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश या परीक्षण आवेश किसी वैद्युत बल का अनुभव करे, उसी क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये देखिए हम लोग फिगर समझ लिए हैं। अब देखिए इसका परिभाषा मतलब क्या लिखा है वो भी देख लीजिए। तो देखिए किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, अब देखिए आपका एक आवेश है, अब इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अथवा परीक्षण आवेश, ठीक है। अन्य आवेश मतलब हो सकता है आप परीक्षण आवेश, ठीक है। परीक्षण आवेश आपका एक काल्पनिक वस्तु होता है, हम लोग ऐसे कल्पना कर लेते हैं, ठीक है। तो अन्य आवेश अथवा परीक्षण आवेश किसी विद्युत बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को बोलते हैं, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब हम लोग कह देंगे इतना जो इसका क्षेत्र बना है इस आवेश का क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ देखिए है विद्युत बल, बहुत सारे आप लोगों ने बल पढ़ा होगा। गुरुत्वाकर्षण बल 2 पिंडों के बीच लगता है, चुंबकीय बल 2 चुंबकों के बीच लगता है, लेकिन विद्युत बल आवेशों के बीच लगता है, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अथवा परीक्षण आवेश किसी विद्युत बल का अनुभव करता है, उसी क्षेत्र को, उस आवेश का क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब देखिए जहां आपको ध्यान देना है कि जो Q है प्लस Q, वो क्या आपका रखा हुआ आवेश है, ये आवेश रखा है, ठीक है। और Q0 यानी ये आपका क्या है, परीक्षण आवेश। तो वैद्युत क्षेत्र आपका हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसका इंग्लिश होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखिए परिभाषा क्या कहता है, किसी विद्युत क्षेत्र की, अरे वैद्युत बोलिए चाहे विद्युत बोलिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस आवेश द्वारा, अब किस आवेश द्वारा, जो आवेश वहां रखा है, ठीक है, परीक्षण आवेश पर। तो देखिए जो हम लोग परीक्षण आवेश रखे हैं, यही आपका देखिए क्या कर रहा है, किसी वैद्युत क्षेत्र का या वैद्युत बल का अनुभव कर रहा है, ठीक है, एक क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। तो उस आवेश द्वारा परीक्षण आवेश पर लगाए गए वैद्युत बल, अब बल जो लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, F बोलते हैं। तो देखिए समझिए बहुत आसान है, किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस आवेश द्वारा परीक्षण आवेश पर लगाए गए वैद्युत बल क्या भी लगेगा, वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात के, अब जो ये परीक्षण आवेश है उसके अनुपात के बराबर होता है। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग E से लिखते हैं। तो देखिए हम लोग फार्मूला से भी समझ लेते हैं। ये कह रहा है
किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उस आवेश द्वारा, जो आवेश रखा रहेगा उस आवेश द्वारा लगाए गए वैद्युत बल एवं परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, देखिए कितना आसान था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र मतलब दोनों। ठीक है, तो अगर आपको फार्मूला याद हो जाता है तो परिभाषा खुद बना सकते हैं। तो किसी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उस आवेश द्वारा लगाए गए वैद्युत बल एवं परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, इसे ई से लिखते हैं। ठीक है, इसे ई से लिखते हैं। यह क्या एक सदिश राशि है, दिशा इसकी जो होगी वो पॉजिटिव से निगेटिव होगी, मतलब धनात्मक से ऋणात्मक होगी। एसआई मात्रक जिसमें हम इसको तौलेंगे वो आपका क्या है, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम एसआई मात्रक है। और आपका देखिए बीमा क्या है, MLT-3 तो देखिए इन सबको भी आपको याद रखना है, क्योंकि बहुविकल्पीय टाइप में पूछ लेता है कि निम्न में से बताइए कौन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है। तो आपको याद होना चाहिए इसका बीमा क्या है। ठीक है, तो आपको बीमा याद होना चाहिए। तो देखिए कितना आसान था, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।